देखिए, एनआईओएस जिसे नेशनल ओपन स्कूलिंग कहते हैं या इसे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान कहा जाता है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करने वाली एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो सीबीएसई आईसीएसई के इक्विवेलेंट भारत सरकार का परीक्षा बोर्ड है। एनआईओएस का गठन 1989 में, नेशनल ओपन स्कूल का गठन 1989 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत इस उद्देश्य के साथ सबकी शिक्षा, सबके लिए शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ति के लिए किया गया। इसमें ऐसे विद्यार्थी या ऐसे लोग शिक्षा ले सकते हैं जो सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्तर पर अपनी प्राथमिक शिक्षा को पूरी करके भविष्य में उस शिक्षा के लिए, आप अपने भविष्य को बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सभी यहाँ आ सकते हैं। देश भर में सभी राज्यों में 28 से अधिक हमारे रीजनल सेंटर, 2 सब सेंटर और लगभग 10,000 के करीब स्टडी सेंटर के माध्यम से पूरे भारत में और इसके अलावा विदेशों में भी, जैसे नेपाल, कतर, सऊदीया और अनेक और कंट्रियों में भी एनआईओएस अपना यह बोर्ड संचालित कर रहा है, जिसके माध्यम से सभी विद्यालयों में इसकी शिक्षा ली जा सकती है। डॉक्टर साहब, जो एनआईओएस बोर्ड द्वारा प्राप्त शिक्षा प्रणाली तथा इसके प्राप्त होने वाले प्रमाण की प्रभाविकता क्या है? इसकी शिक्षा का स्तर और मान्यता क्या है? देखिए, भारत सरकार के अधीन 3 राष्ट्रीय बोर्ड होते हैं, जिनमें नेशनल ओपन स्कूल, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड है। उनमें से नेशनल ओपन स्कूल एक है। यह सीबीएसई बोर्ड की ही इक्विवेलेंट, इसकी डिग्री और इसके पाठ्यक्रम उसी के समान है। इससे प्राप्त पढ़ने वाले विद्यार्थी अध्ययन के पश्चात उस शिक्षा के लिए देश के किसी भी विद्यालय, विश्वविद्यालय और विदेश के भी किसी विद्यालय में भी अपनी शिक्षा को ले सकते हैं। और इसकी शिक्षा की प्राथमिकता और पाठ्यक्रम उसी तरह है जिस तरह सीबीएसई बोर्ड की शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा व्यवस्था है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एनआईओएस बोर्ड स्कूलिंग है, ये शिक्षा का इतना बेहतर विकल्प होने के बाद भी अभी भी हम देख रहे हैं कि लोगों से दूर है। बहुत से विद्यार्थी, अभिभावकों को अभी भी इसकी जानकारी नहीं है। देखिए, ये जो है हमारे सरकार की उदासीनता के कारण है और मैं मानता हूं आज पूरे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य, जो समाज की जो नैसर्गिक मूलभूत और अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, उसका पूरी तरह से बाजारीकरण हो चुका है। विश्व के तमाम विकसित देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य लगभग मुफ्त है, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है ये दोनों तरह से पूरी तरह से इसका बाजारीकरण हो चुका है। एनआईओएस ये देश के अंदर हजारों लाखों स्टडी सेंटर बना रखा है, यानी कितने विद्यालय सरकारी, गैर सरकारी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बहुत से विद्यालयों को मान्यता दे रखा है एनआईओएस की शिक्षा देने के लिए, जहां पर लगभग नगण्य या कह सकते हैं कि बहुत ही कम नाम मात्र के प्रवेश शुल्क पर पूरे वर्ष की शिक्षा दी जाती है। सरकार के द्वारा पुस्तकें फ्री दी जाती है, लेकिन इस शिक्षा के माध्यम से किसी विद्यालय का कोई धनोपार्जन या व्यवसाय नहीं हो पाता है। मेरा मानना है शायद इसी कारण विद्यालय इसमें रुचि नहीं दिखाते हैं, इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इसीलिए इसका पूरी तरह से प्रचार और प्रसार नहीं हो पाया समाज के बीच में, विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच में। इसीलिए जागरूकता नहीं हो पाई, लोग समझ नहीं पाए। आज इसीलिए एनआईओएस की शिक्षा व्यवस्था थोड़ी सी पिछड़ी हुई नजर आ रही है। डॉक्टर साहब, एक चीज और भी देखने में आई है कि जो इसमें हम अपने दर्शकों को जानकारी के लिए आपसे पूछना चाहेंगे कि इसमें एनआईओएस में प्रवेश लेने की आखिर प्रक्रिया क्या है और कौन कौन से लोग इसमें प्रवेश ले सकते हैं और कौन सी सुविधाएं विद्यार्थियों को दी जाती हैं? देखिए, एनआईओएस संपूर्ण रूप से ऑनलाइन प्रवेश पद्धति पर आधारित है। इसमें वे कोई भी विद्यार्थी 9वीं से लेकर 12वीं तक के कोई भी विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से अपना प्रवेश ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। इसमें प्रवेश के पास नाम मत के प्रवेश शुल्क में प्रवेश लेने के बाद उनकी पुस्तकें
उनके एड्रेस पर बाई पोस्ट भारत सरकार के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। समय समय पर इन्हें प्रैक्टिकल और क्लास की सुविधा भी मिलती है। ऑनलाइन माध्यम से लॉकडाउन में स्वयं प्रभा चैनल और हमारे खुद के NIOS पाठशाला चैनल के माध्यम से भी आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। एक सवाल डॉक्टर साहब और है कि जैसे एक महामारी का दौर चल रहा है, कोविड-19 जैसी महामारी के कारण लोग परेशान हैं, तमाम तरह के आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं, तो इस संकट की इस घड़ी में जो विद्यार्थी होंगे, जो उनके अभिभावक हों, किस प्रकार की मदद उनको NIOS में प्रवेश लेने पर हो सकती है, किस तरीके से हो सकती है? देखिए, आज जब पूरा विश्व कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहा है, पूरे विश्व और भारत जैसे देश इससे अछूता नहीं है। देश के में जैसे आर्थिक मंदी का दौर आ गया है, तमाम समाज के ऐसे वर्ग हैं, निम्न और मध्यम वर्गीय लोग, जिनके व्यवसाय छिन गए हैं, जिनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। ऐसे सभी लोग, ऐसे सभी अभिभावक के लिए NIOS की शिक्षा प्रणाली एक आशा के किरण के समान है, जहां पर आज प्राइवेट विद्यालय या पब्लिक स्कूल जिनकी आसमान छोटी हुई फीस के कारण गार्जियन हताश और निराश है। उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि इतनी महंगी फीस से बचने के अलावा हमारे पास एक दूसरा रास्ता भी है, जिससे हम कम पैसे में, न्यूनतम शुल्क में हम अपने बच्चे के, अपने विद्यार्थियों की शिक्षा को जारी रख सकते हैं। इसके लिए आप NIOS के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई रख सकते हैं। बहुत ही कम पैसे में इनकी शिक्षा बनी रह सकती है और इसकी शिक्षा व्यवस्था और प्रणाली वह उसी तरह से है जिस तरह CBSE के है। इसके एग्जाम भी CBSE बोर्ड के ही पहले होते हैं। डिग्री भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त होती है और विद्यार्थियों को बहुत ही कम पैसे में संपूर्ण स्कूली शिक्षा प्राप्त होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी विद्यार्थी हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, मान किसी ने अगर कक्षा 9वीं को उत्तीर्ण किया, 9वीं को उत्तीर्ण करने के बाद किसी कारणवश उस विद्यालय में वो अपनी परीक्षा को, अपने पढ़ाई को आगे नहीं रख सकता, तो क्या 10th में डायरेक्ट एडमिशन वो NIOS के द्वारा किया जा सकता है? संभव है? देखिए, आपका एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारे यहाँ 9th या 11th के रजिस्ट्रेशन की कोई बाध्यता नहीं है, जैसे तमाम बोर्डों में है कि जहाँ से आप 9th किया वहाँ 10th करना मजबूरी है। जहाँ 11th किया है वहीं पर 10th करना मजबूर, 11th किया वहीं पर 12th करना भी आपका बाउंडेशन है, मजबूरी होती है। गार्जियन, अभिभावक या विद्यार्थी इसके लिए मजबूर है क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन NIOS एक ऐसा शिक्षा प्रणाली है जिसमें आप 9वीं की रजिस्ट्रेशन या 11वीं की रजिस्ट्रेशन की कोई बाध्यता नहीं है। एक विद्यार्थी डायरेक्ट 10वीं क्लास में प्रवेश ले सकता है, बशर्ते वो 14 साल उम्र को पूरा करता हो और बाकी बेसिक क्राइटेरिया को पूरा करता हो। 12वीं में प्रवेश लेने के लिए 11वीं पास होने की या 11वीं का रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई यदि विद्यार्थी किसी CBSE बोर्ड के विद्यालय से, ICSE बोर्ड के विद्यालय से या किसी भी राज्य सरकार या किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से वो 10वीं पास किया है या वही 11वीं पास किया है, तो भी वह डायरेक्ट NIOS के माध्यम से वो सीधे 12वीं में भी प्रवेश ले सकता है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप विद्यार्थी आएंगे, आप NIOS कोऑर्डिनेटर होने के नाते हम एक जानकारी के लिए जानना चाहते हैं कि कैसे संपर्क करें, विजन पॉइंट का इसमें क्या रोल है? देखिए, ऐसा है, एक शिक्षाविद के होने के नाते या NIOS के कोऑर्डिनेटर, NIOS के एक पार्ट होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है NIOS के बारे में समाज के सभी लोगों को मैं अवगत कराएं, उनमें जागरूकता फैलाएं और लोगों की हम मदद कर सकें। मैं एक NIOS का कोऑर्डिनेटर, जिसे चूँकि मेरा सेंटर शहर से दूर है, तो इस शहर के अंदर मैंने विजन पॉइंट के नाम से एक अपना सिटी ऑफिस बनाया है। शहर के विद्यार्थी जिन्हें प्रवेश लेने में या ऑनलाइन एडमिशन लेने में असुविधा होती है, वो यहाँ आकर के भी अपना एडमिशन ले सकते हैं। उनको हम पूरी तरह से उन्हें मदद की जाएगी, उन्हें पूरी हेल्प की जाएगी, उनको इंडक्शन दिया जाएगा और प्रवेश के बाद मैं खुद अपने कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में उनकी ऑनलाइन क्लास की भी व्यवस्था करते हैं। ऐप के माध्यम से जो हमारे स्टडी सेंटर के द्वारा, मेरे शिक्षकों के द्वारा बहुत ही कम समय में, बहुत ही परिश्रम से और संपूर्ण कोर्स की शिक्षा को एक ऐप के माध्यम से पिरोया गया है, जहां पर आप
ऐप को डाउनलोड करके सभी विद्यार्थी अपनी संपूर्ण शिक्षा को घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। और इस कोविड महामारी में इसकी प्राथमिकता और बढ़ गई है। आप घर रह करके 9वीं से 10वीं, 11वीं 12वीं या 10वीं और 12वीं की संपूर्ण इच्छा से शिक्षा घर ले सकते हैं, बहुत ही न्यूनतम शुल्क में, बहुत ही कम पैसे में, वो भी भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, जो सबके लिए बड़ी कारागार होगी। ये मेरी वीडियो या मेरे इस चैनल को या मेरे इस इंटरव्यू को देखने वाले सभी विद्यार्थियों, अभिभावक और समाज के ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि ऐसे लोग इस वीडियो को दूर तक लोगों तक फैलाएं ताकि समाज में जागरूकता हो। और ऐसे लोग जो आर्थिक संकट से जुड़ रहे हैं, पब्लिक स्कूलों की फीसों को देने में असमर्थ हैं, वो इससे एडमिशन लेकर के अपने बच्चों का भविष्य संवार सके और लोगों की मदद करें। जय हिंद, जय।